और झारखंड में मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी ने कई जिलों की मुश्किलें बढ़ा दी। जामताड़ा में हिंगलो नदी का पानी मंदिर परिसर में पहुंच गया और रामगढ़ में पतरातू डैम के फाटक खोलने पड़े हैं। धनबाद में तेज बहाव डायवर्जन को बहा ले गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, डैम के फाटक खुले, नदियां उफान पर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, प्रशासन अलर्ट। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर परिसर में पानी घुस गया है, तो कहीं डैम के फाटक खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुट गई है। पहली तस्वीर जामताड़ा की है, जहां कुंडहित में लगातार बारिश के बाद हिंगलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंदिर में पानी घुसने से पुजारियों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है। मंदिर में पानी भर गया है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है पानी निकासी करने का। यात्री जो आता है बैठ के पेड़ के नीचे खाना खा रहा है, ऊपर से मान लीजिए पानी गिर रहा है। उधर रामगढ़ के पतरातू डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद 2 फाटक खोल दिए गए हैं। फाटक नंबर 4 और 5 से पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर और बढ़ने पर 2 और फाटक खोले जाने की तैयारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया है। दामोदर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर निचले इलाकों में कई जगह पर पानी बढ़ रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर के लोगों को अलर्ट किया है। तीसरी तस्वीर धनबाद की है, जहां बारिश का पानी झिलिया पुल के डायवर्जन पर भारी पड़ा। तेज बहाव में डायवर्जन फिर बह गया, जिससे मैथन, कुमारधुबी और चिरकुंडा का संपर्क टूट गया है। स्कूली बच्चों और मजदूरों की परेशानी भी बढ़ गई। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके कारण डायवर्सन बह गया है। और प्रकृति के ये देन है, इतना बारिश होगा तो कच्चा डायवर्सन वो तो टूटेगा ही ना। और यातायात को बहाल करने के लिए हम लोग दोनों तरफ अप्रोच बना दे रहे हैं कि अभी पब्लिक आना जाना करेगा और बाइक भी आना जाना करेगा। सबसे गंभीर तस्वीर जमशेदपुर से आई है, जहां ओडिशा के बैंडबिल और सरायकेला के चांडिल डैम के फाटक खुलने के बाद खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी उफान पर आ गईं। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और बागबेड़ा, शास्त्री नगर, कदमा, सोनारी, मानगो और बारीडीह समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। कई घरों में लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। जमशेदपुर शहर में जहां एक तरफ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और चांडिल के डैम खोलने के बाद जमशेदपुर की दोनों नदियां उफान पर आ चुकी है और दोनों नदी जो है वो खतरे निशान के 2 मीटर ऊपर बह रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं। प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, रामगढ़ से जावेद खान, धनबाद से संजय गुप्ता और जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मिहिजाम थाना भवन का मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त छज्जा गिरा वहां कोई पुलिसकर्मी या फरियादी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहले से जर्जर थाना भवन की हालत और खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने जिला प्रशासन से मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भवन का तकनीकी निरीक्षण कराने और नए भवन के निर्माण या आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार की मांग की। और जमशेदपुर में सरकारी अनाज की सप्लाई को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित गोदाम प्रबंधन ने बर्मा माइंस एफसीआई गोदाम से सड़े और कीड़े लगे चावल की सप्लाई किए जाने का आरोप लगाया। दावा है कि हर ट्रक में 4 से 5 बोरा तक खराब चावल मिल रहा है। वहीं कुछ ट्रकों में तय मात्रा से 4 से 5 बोरा कम अनाज और 50 क्विंटल की जगह 45 से 46 क्विंटल अनाज मिलने का भी आरोप है। एफसीआई गोदाम से आ रहा है
लेकिन गोदाम ट्रक से आता है, ट्रक के अंदर में बोरा में अंदर में क्या रहता है हम लोग पता नहीं होता। जब गाड़ी में उतारते हैं तो देखता है कि ये स्थिति गोदाम में है। ऐसा बहुत कई बार हुआ है खराब माल, तो जो उसको काउंटिंग करके हम लोग फिर वापस भेज देते हैं। तो वापस मिलता है जो? वापस नहीं मिलता मेरे को।